ओम शांति। आज हम मुस्कान के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि आज ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, सबके चेहरे से खुशी मुस्कुराहट गायब होती जा रही हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, 1 गुना खाना चाहिए, 2 गुना पीना चाहिए, 3 गुना हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और 4 गुना हमें मुस्कुराना चाहिए या हंसना चाहिए और 5 गुना हमें प्रभु चिंतन करना चाहिए। ये मुस्कान ऐसी एक चीज़ है जो हमारे अंदर के बहुत सारे कड़वापन को दूर कर देती है। एक कहावत भी है कि एक मुस्कान हजारों कुर्बान। तो इसके पीछे एक मनोविज्ञान रहा है, क्योंकि हम जब मुस्कुराते हैं हमारे अंदर से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि तनाव है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, लेकिन एक मुस्कुराहट के पीछे ये सब गायब हो जाती हैं। तो हमें अपने जीवन में मुस्कुराहट को अपनाना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ तो आज घर घर में हैं और आ रही हैं, लेकिन सब कुछ हो जाए, हमारा मुस्कान गायब ना हो। मुस्कान ऐसी दवाई है जो कहते हैं हजारों विटामिन से कहीं ज़्यादा ये बेहतर है। हमारी स्माइल बहुत दूर दूर तक वातावरण में फैल जाती है। कहते हैं जैसे इत्र को जितना आप छिड़केंगे जितना ज़्यादा वातावरण को सुगंधित करता है। तो हमारी मुस्कान ऐसा इत्र का काम करती है, जो आप मुस्कुराओ तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती जाएगी। तो एक छोटा सा जो बच्चा है वो सारे दिन में 80 बार हंसता है, मुस्कुराता है, और वो जैसे बड़े हो जाते हैं तो लाफिंग क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए, बाहरी तौर पर हंसना या मुस्कुराना, इससे हमारा तन और मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी हंसी और मुस्कुराहट उन्मुक्त होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, तब हमारे हृदय की क्षमता भी यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हमारी जैसे हमारा उक्त रक्तचाप है, इससे भी कम होता है। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे हम दूर हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कहानी भी है। जो एक व्यक्ति था वो गांव में रहता था। वो सारा दिन बहुत खुश रहता था और मुस्कुराता रहता था। वो सदा संतुष्ट रहता था अपने जीवन से। एक दिन उसको ख्याल आया कि शहर में हम जाएं और कुछ शिक्षा प्राप्त करके आएं। तो वो शहर की ओर खुशी खुशी चल दिया और जा कर के वो शहर पहुंचा तो एक व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति से बोला कि मैं यहाँ कुछ शिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ शिक्षा दे सकते हो? तब उन्होंने कहा, हाँ शिक्षा देंगे, लेकिन शिक्षा लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा, कुछ पैसे लगेंगे। तो कहा ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरी शिक्षा यही है, जब अपना धन का संभाल करना चाहिए, ये धन ही हमारी शक्ति है, इसका संभाल करो। व्यक्ति ने कहा, अरे मैंने तो सारा धन अपने गांव में ही छोड़कर आ गया हूँ। तो कहा, गांव में छोड़कर आ गए, अगर कोई चोर आ जाए और सब लूट कर ले जाए तो क्या होगा? तो फौरन जाओ और लेकर देखो कि वो धन सुरक्षित है या नहीं। वो वापस अपने गांव लौट गया और रास्ते चलते चलते उसको महसूस होने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि अपना धन ऐसे ही छोड़कर चला आया। और रास्ते बहुत लंबी नज़र आने लगी और वो एकदम तनावग्रस्त होने लगा। उसको रास्ते में थका थका महसूस होने लगा और जैसे ही वो गांव के पास रुका, उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी चीज़ खो दिया हूँ। तो क्या खो दिया? उसको अचानक याद आया, अरे मैं तो अपना खुशी को खो दिया। और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मिल गया, मिल गया। एक व्यक्ति आया और गांव का कहा कि तुम तो शहर गए थे कुछ शिक्षा लेने के लिए, क्या सीख कर आए? तो कहा,
मैं शहर से यही शिक्षा लेकर आया हूँ कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी हमारा सबसे बड़ा धन है। और वो खुश रहने लग गया। तो देखिए, खुशी गायब होते ही हमारे जीवन से बहुत कुछ गायब हो जाती है और इसके पीछे बहुत कुछ आ जाती हैं। तो इसीलिए देवी देवताएं या महान आत्माएं जो होती हैं, उनके चेहरे पे सदा मुस्कुराहट दिखाया जाता है। तो जब हम एक मुस्कान देते हैं, इसके पीछे सफलता हमारे कदम चूमती है। इसलिए सदा ही सभी मुस्कुराते रहिए। कोई परिस्थितियाँ आती है हमारे जीवन में या हताश होते हैं या दुख होता है, तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उस समय हम कैसे मुस्कुराएं? तो इसके ऊपर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जीवन एक खेल है। हम जानते हैं जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन जैसे देखिए, एक खिलाड़ी होता है तो उसके पास बहुत सारी ऐसे खेल आते हैं। जैसे कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है तो उसके सामने तो बॉल आएगा ही। अगर वो सोचने लगे कि मेरे पास कोई बॉल आए ही नहीं और मैं ऐसे ही जीत जाऊं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हम प्लेयर हैं और मैदान में उतर गए तो हमारे पास तो आएगा ही। और देखिए, खेल को हम इतनी खुशी खुशी से खेलते हैं और इसमें जब खुशी खुशी से खेलते हैं तो उसमें जीत प्राप्त होता है। हार के भी हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको खुशी खुशी से हमने सामना किया है। तो जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम अपने अंदर के विचारों को इस तरीके से सोचते हैं कि ये जीवन एक खेल है, तो हम इस परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुश्किल शब्द भी नहीं है। जब हम परमात्मा के साथ, जिसको भगवान, गॉड, अल्लाह कहते हैं, उनके साथ जब अपना सर्व संबंध जोड़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसको खुशी खुशी से सामना कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। ये सबको अनुभव करना है तो हम कोई भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, उदास नहीं होंगे और चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होगी। इस संसार में ऐसा मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, क्योंकि वो मुस्कुराता है, तो उसको वरदान के रूप में मुस्कान प्राप्त है। तो ये जीवन हमारा बहुत ही मूल्यवान है, तो इसमें हमें हर परिस्थितियों में मुस्कुराकर सामना करना चाहिए। इससे हमारे अंदर ह्यूमैनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे शरीर में कोई बीमारी भी आ जाए, तो अगर कोई खुशी खुशी से उसका सामना करे तो उसकी कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तुरंत बहुत जल्द वो बीमारी ख़त्म भी हो जाती है। तो देखिए, खुशी से सब कुछ ख़त्म हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, ये खुशी एक बहुत बड़ी हमारी दवाई का काम करती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें मेडिसिन तो लेना ही है, एक्सरसाइज भी करना है, लेकिन आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं नींद से, तो खुशी की भी एक गोली ज़रूर लीजिए। तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है, तो बहुत सारे रोगों से आप इस खुशी से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा एक और कहानी बता रही हूँ कि एक मछुआरा था, वो बहुत खुश रहता था। एक दिन वो मछली पकड़ के एक पेड़ के नीचे वो बैठकर बहुत खुशी खुशी से गुनगुना रहा था। तो एक व्यक्ति आया, वो बहुत माना व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, उन्होंने आकर देखा कि ये मछुआरा ऐसे ही बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कि तुम ऐसे ही क्यों बैठा हुआ है? तो उसने कहा कि मछली पकड़ना ख़त्म हो गया, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो उसने कहा तुम नदी के बीच में जाकर के बहुत मछली पकड़ना। तो उसने कहा उससे मैं क्या करूँगा? तो उसने कहा तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। तो उसने कहा पैसे लेकर क्या करूँगा? तो उसने कहा बहुत पैसे आ जाएंगे तो गाड़ी खरीदना, बड़ा सा एक वहाँ पर घर बनाना, बंगला बनाना, तो तुम वहाँ पे खुशी खुशी से गीत गा सको। तो मछुआरा बोला बस
ये खुशी से गीत गाने के लिए मैं इतना घूम के जाऊँ, मछली पकड़ूँ, ये करूँ वो करूँ, इससे अच्छा तो मैं अभी तो इस पेड़ के नीचे कितना अच्छा गीत गा रहा हूँ। तो देखिए, इससे क्या पता चला कि वो अपने जीवन में जितना उसके पास है संतुष्ट है और वो खुश है। तो इसी तरह हम जीवन में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और चाहिए, लेकिन जो हमारी खुशी है वो गायब होती जा रही है। तो लास्ट में देखा जाता है कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं होती। तो फिर ये जीवन निराश ही रहता है, सब कुछ होने के बावजूद भी निराशा ही रहती है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो क्या है, वो हमारे आराम का सामान है, लेकिन उससे हम खुशी नहीं ला सकते। हम सोचते हैं वो चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, लेकिन उससे क्या होता है, आपको जैसे कुछ ऐसे एसी खरीदा, आप सोचते एसी में रहेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन उससे आपको आराम मिला तो आराम और खुशी को मिला दिया। लेकिन चीज़ों से कभी भी खुशी नहीं आ सकती, उससे आराम आता है। खुशी अंदर की चीज़ है, तो अपने अंदर को ही जानना है, पहचानना है, और अपने अंदर की जो छुपे हुए खुशी है, शक्ति है हमारे अंदर, उसको जागृत करना है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक ही जागृत हो जाता है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूँगी, सभी सदा ही खुश रहें, संतुष्ट रहें। अच्छा, ओम शांति।